बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बड़े ही दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। एक तो आप जानते हैं कि रेप के ख़िलाफ़ जो कानून साज़ी की गई थी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और नई अदालतें, ख़ुसूसी अदालतों का क्या अमल में लाना था, उसकी मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा कि अब तक वो क्यों नहीं आ सकी और अब तक रेप के हवाले से हुकूमत ने कौन से इक़दाम उठाए हैं। और दूसरी तरफ हम एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे, बड़ी दिल दहला देने वाली है, बदकिस्मत है, और वो है साहिवाल में एक बदबख्त बाप को और एक दरिंदा सिफत बाप को गिरफ़्तार किया गया है अपनी बेटी के साथ रेप केस में। उसका भी जो है वो डिटेल्स उस केस की भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो आप जानते हैं कि खसूसी अदालतों का ये इंसदाद इस्मत दरी ये कानून आया था 1920 में। दिसंबर 2020 में, नवंबर 2020 में इसकी मंजूरी दी गई थी और 15 दिसंबर को सदर पाकिस्तान ने इसके ऊपर दस्तखत किए थे। इस कानून के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया था कि जो खसूसी अदालतें हैं वो कायम की जाएंगी, जो रेप के मुकदमात की समाअत करेंगी और 4 माह के अंदर अंदर रेप केसेस का फ़ैसला किया जाएगा, फ़ैसला सुनाया जाएगा। रेप के वाक़यात को रोकने के लिए सख्त इक़दामात के अलावा आर्डीनेंस की दफ़ा 3 में यह भी कहा गया कि सदर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत से मुल्क भर में ज़्यादा से ज़्यादा खसूसी अदालतें कायम करेंगे। साथ ये भी कहा गया कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत से सदर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज को खसूसी अदालत का जज मुकर्रर करेंगे और वो सिर्फ रेप केसेस को चलाएंगे और वो रेप केसेस को आगे लेकर चलेंगे। इसमें यह भी कहा गया था कि सदर मुमलकत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुशावरत से पूरे मुल्क में सेशन जजेस या एडिशनल सेशन जजेस की मुतअद्दिद अदालतों को खसूसी अदालतों के ओहदे पर नामज़द कर सकते हैं। कानून जज को वही अख्तियार और दायरा अख्तियार फराहम करता है जो अदालत के सेशन की तरह होते हैं, जो ज़ाब्ता मुजरमाना तरीक़ाकार के तहत फराहम करते हैं, जो CRPC के तहत हैं। कानून के मुताबिक खसूसी अदालत के जज को 3 साल की मुद्दत के लिए ऐसे शराइत और ज़वाबित पर मुकर्रर किया जाएगा जो सदर के ज़रिए तय किए जा सकते हैं, और अगर उन्हें बदइंतज़ामी का मुर्तकिब पाया गया तो खसूसी अदालत के जज की मुद्दत ख़त्म होने से पहले उन्हें हटाया जा सकेगा। वज़ारत कानून ने कुछ इक़दाम इसके ऊपर किए हैं। अभी तक अदालतें तो बदकिस्मती से कायम नहीं हो सकी, और हम मुतालबा भी करते हैं सदर पाकिस्तान से कि आपने जो चीफ़ जस्टिस साहब से मुलाकात करके, मीटिंग करके इन सारी चीज़ों को फ़ाइनल करना था। जैसे जैसे ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको भी एक्टिव होना होगा और इन मामलात के लिए बड़े इक़दाम करने होंगे। वज़ारत कानून ने जो किया है, जो इक़दाम उठाए, उसमें इंसदाद इस्मत दरी के बहरान का सेल बनाना और साथ हॉस्पिटल्स में मुतासरा अफराद के लिए बिस्तर मुख्तस करना शामिल हैं। ताम खसूसी अदालतों का जब तक क़याम और जजेस को रेप के मुकदमा चलाने के लिए बाख्तियार बनाने का अभी तक काम जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ, और वो बड़ा ज़रूरी है और उसके लिए जो है वो इस पर काम करना होगा। वज़ारत कानून के ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के माबैन बुनियादी मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, और पाकिस्तान के लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने 4 सूबाई हाई कोर्ट्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ज़रूरी मालूमात भी फराहम की हैं। और ये भी कहा गया है कि आला अदालतों ने गुज़श्ता हफ्ते इस तजवीज़ पर रज़ामंदी ज़ाहिर की और ज़िली और सेशन जजेस और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की निशानदेही की थी कि उन्हें रेप के मुकदमात चलाने के लिए नामज़द किया जाए। अब यह जो मामला है ये बेहतरी की तरफ जा रहा है, और इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं, और वो ये कि अगर हाई कोर्ट्स की तरफ से नाम चले गए हैं एडिशनल सेशन जजेस के या सेशन जजेस के, तो अब उस पर जल्द अज जल्द जो है वो खसूसी अदालतों का क़याम, और किन अदालतों को खसूसी अदालत कायम करने, पहले भी जैसे लाहौर में हमारे यहाँ होता है कि रेप केसेस के लिए 3-4 अदालतें मुख्तस हैं, अगर उनको खसूसी अदालत का, जैसे आसिफ सईद खोसा साहब ने जो मर्डर ट्रायल के लिए जो अदालतें मुकर्रर की थी, तो वो बेसिकली वही एडिशनल सेशन जजेस की अदालतें थीं जिनको जो है वो कहा गया था कि ये मर्डर ट्रायल को देखेंगी और वो उसको लेकर चलेंगी, और उसका बड़ा फ़ायदा हुआ था। 1-2 माह में मर्डर ट्रायल के फ़ैसले हुए थे। तो ये बड़ा अहम मामला है, और इस पर हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस साहब जल्द अज जल्द अपना जो इंसदाद इस्मत दरी जो कानून है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जो साहिवाल है, ज़िला साहिवाल, उसमें कमेर पुलिस ने गाँव 155-9 में एक शख्स को मुबैना तौर पर अपनी बेटी का रेप करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया है। पुलिस ने मुतासरा लड़के की भाई की शिकायत पर, वो जो लड़की थी उसके भाई की शिकायत पर ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जो ये मुबैना मुलज़म है, इसकी एक दिहाड़ीदार मज़दूर है जिसके 3 बेटे और 3 बेटियाँ हैं।
پولیس پر کے مطابق 15 پر یہ کال کی جاتی ہے، شکایت کی جاتی ہے۔ جب کال موصول ہوئی جس کا کہنا تھا کہ اس کے والد اس کی 15 سالہ بہن کا ریپ کر کے فرار ہو گئے ہیں، شکایت گزار جو کمپلیننٹ تھا ان کا کہنا تھا کہ اس کی متاثرہ بہن ایک کمرے میں اکیلی تھی جبکہ گھر کے دیگر افراد برآمدے میں سو رہے تھے جب والد نے اسے ریپ کا نشانہ بنایا۔ تفتیشی افسر سب انسپیکٹر بشیر احمد نے جو ہے وہ میڈیا کو بتایا کہ ابتدائی رپورٹ میں لڑکی کا ریپ ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اب پولیس ڈی این اے رپورٹ کا انتظار کر رہی ہے۔ دوسری طرف جو انویسٹیگیشن ہے اس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ لڑکی کے رشتے کے معاملے پر باپ اور بیٹیوں کے درمیان تنازع تھا اور ان کے آپس میں کافی دنوں سے معاملہ چل رہا تھا، جہاں پر باپ شادی کرنا چاہتا تھا اپنی بیٹیوں کی، بیٹیاں راضی نہیں تھیں اور یہ ان کا کافی عرصے سے معاملہ چل رہا تھا۔ لڑکی کا والد اپنی ایک بیٹی کی شادی اپنے بھتیجے سے کرنا چاہتا تھا جبکہ بیٹے کہیں اور رشتے کے لیے اصرار کر رہے تھے، تو اس وجہ سے فیملی میں کلیش تھا۔ لیکن جو بھی ہو، جو بدبخت واقعہ آیا ہے، اور اگر جیسا کہ ریپ کی تو تصدیق ہو گئی ہے اور متاثرہ لڑکی کا بھی یہی بیان ہے اور اس کے بھائی کا بھی یہی بیان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا الزام، چاہے جتنی بھی دشمنی یا اختلاف ہو، کوئی اپنے باپ پر نہیں لگاتا اگر جھوٹا ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے انتہائی دکھی ہو کر اور انتہائی پریشان ہو کر اور تکلیف میں ہو کر انہوں نے ایک تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایک تو ریپ ہوا ہے، اور کرنے والا کون ہے؟ وہ بدبخت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے اپریل 2019 میں سیالکوٹ پولیس نے پسرور کے علاقے میں بھی ایسے ہی ایک واقعہ کے بارے میں رپورٹ کیا تھا، اور وہاں بھی جو ہے وہ سگی بیٹی کا متعدد بار ریپ کیا گیا تھا جس باپ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پھر جنوری 2021 میں ہم دیکھتے ہیں کہ راولپنڈی کی ایک مقامی عدالت نے اپنی 7 سالہ بھتیجی کو ریپ اور قتل کرنے کے جرم میں ایک شخص کو سزائے موت بھی سنائی تھی، وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کری تھی۔ اس کے علاوہ راولپنڈی کی مقامی عدالت نے جو پشتو کی ممتاز گلوکارہ نازیہ اقبال کی 2 بیٹیوں کے ریپ کا جرم ثابت ہونے پر گلوکارہ کے بھائی کو سزائے موت اور 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ ایک ماموں نے اپنی بھانجیوں کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ جو بڑھتے واقعات ہیں ہمارے ملک میں ریپ کے، اور جس طریقے سے ہم جو ہے وہ اس بدقسمت ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر معصوم بچیاں پہلے باہر کے درندوں سے محفوظ نہیں تھیں، اور اب یہ درندگی اگر اپنوں میں آ جائے تو پھر کیا بنے گا؟ کیا ہم نے اللہ کے پاس نہیں جانا؟ کیا ہم نے اپنے رب کو جان نہیں دینی؟ کیا ہم موت کو بھلا چکے ہیں؟ کیا ہم دین کے اصولوں کو بھلا چکے ہیں؟ کیا ہم مذہب کو بھلا چکے ہیں؟ کیا ہم درندے بن گئے ہیں؟ کیا ہم جانور بن چکے ہیں؟ ہم تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں کہ اگر اس طریقے سے کوئی باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے تو یہ تو جانور بھی جو ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا معاملہ۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایسی مثالی سزا دی جائے گی کہ کبھی بھی کوئی بدبخت، کوئی درندہ، کوئی ظالم، کوئی وحشی ایسی جرات نہ کرے، اور اللہ پاک ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھے، اللہ پاک ہمارے معاشرے کی بچیوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ پاک ہمارے معاشرے میں اس طرح کی جو گندگی ہے اس کو صاف کیا جائے۔ ہماری حکومتوں کی سطح پر ہماری حکومت اس کے اوپر کام کرے اور یہ معاملات حل ہوں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔